नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। यूरोप में ठंड पड़ने जा रही है। ठंड शुरू हो चुकी है और इस ठंड के कारण पूरा यूरोप और अमेरिका त्रस्त है, क्योंकि रूस ने यूरोप का गैस बंद कर दिया है और जिसके कारण ये यूक्रेन और रूस का विवाद वैश्विक विवाद बन चुका है। इस वैश्विक विवाद में अमेरिका अपनी गोटियां चल रहा है और उसकी गोटियों को काटने का काम शतरंज की तरह रूस कर रहा है। इस पूरी जो वैश्विक लड़ाई है, इसमें भारत की भूमिका बहुत अहम हो चुकी है। इसलिए अमेरिका और रूस दोनों चाहते हैं कि भारत उसके पाले में खड़े हो। अमेरिका जहां इसके लिए धमकी का उपयोग कर रहा है, वहीं रूस ने भारत को पुरानी मित्रता को दोहराते हुए एक बड़ा सौगात दिया है और रूस ने पाकिस्तान और चीन को एक साथ झटका दिया है। रूस ने एक नक्शा जारी किया है। इस नक्शे में पूरे पीओके को, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को, भारत का हिस्सा बता दिया है। यही नहीं, जिस हिस्से पर चीन ने कब्जा कर रखा है, अक्साई चीन, जो भारत का हिस्सा है, उस अक्साई चीन को भी भारत का हिस्सा रूस ने बताया है। इससे चीन भी बौखलाया हुआ है। अमेरिका के लिए ये दोहरा झटका है। अमेरिका ने कुछ समय पूर्व ही पाकिस्तान में जो उनके तैनात हैं अमेरिकी राजदूत ब्लेम के द्वारा भारत पर दबाव बनाने का प्रयास किया था और ब्लेम द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को आजाद कश्मीर करार दिया गया था। इसे भारत पर दबाव माना जा रहा था। इससे पूर्व फ्रांस आदि देशों ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम का उपयोग किया था रूस को दबाने के लिए, कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि शांति वार्ता होनी चाहिए और वो रूस और यूक्रेन के नेता से लगातार बात कर रहे हैं। इसका उपयोग फ्रांस आदि ने किया था। वो किसी भी तरह से चाहते हैं कि रूस अकेला पड़ जाए। इधर भारत ने बहुत सधे हुए कदम से अपने जवाब दिए हैं और भारत इस दोनों महाशक्तियों के इस लड़ाई में अपने हितों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहा है। भारत ने साफ साफ कहा है कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को अपने हिसाब से डिफाइन करेंगे, कोई हमें गाइड नहीं कर सकता। और इसीलिए रूस से भारत न सिर्फ गैस का और ईंधन का आयात कर रहा है, बल्कि रिफाइन करके उसे यूरोप को निर्यात भी कर रहा है। यही नहीं, अनाज का जो संकट उत्पन्न हुआ है, उसमें भारत गेहूं के प्रमुख निर्यातक के रूप में उभरा है। रूस और यूक्रेन प्रमुख निर्यातक के तौर पर जो गेहूं की सप्लाई दुनिया को करते थे, वो इस युद्ध के कारण बाधित हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि रूस ने जो अक्साई चीन और पीओके को भारत का हिस्सा बताया है, वो एक बड़ी भारत के लिए एक सौगात की तरह है और रूस ने भारत की तरफ एक तरह से मित्रता का हाथ बढ़ाया, जो पुराना मित्र है। हालांकि आपको ध्यान हो कि रूस हमेशा पीओके पर बयान देने से बचता आया है, इसलिए ये बयान या ये नक्शे में दिखाना महत्वपूर्ण है। कई बार रूस ने जम्मू कश्मीर को भारत का आंतरिक मसला करार दिया कि ये पाकिस्तान और भारत मिलकर सुलझाएं, जबकि यूरोप और अमेरिका हमेशा पाकिस्तान का पक्ष लेते रहे हैं। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की लॉबी को ब्रिटेन अमेरिका ने हमेशा ही प्रश्रय दिया है। रूसी सरकार द्वारा जारी किए गए एससीओ सदस्य देशों के नक्शे में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा दिखाया गया है। जम्मू कश्मीर में वो हिस्सा भी शामिल है जिस पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर रखा है और ये पीओके का हिस्सा है। साथ ही पाकिस्तान और चीन के एससीओ के सदस्य देश होने के बावजूद रूस ने ये कदम उठाया है, यानी एससीओ देश कंट्रीज के सदस्य हैं पाकिस्तान और चीन, और इसके बावजूद रूस ने ये कदम उठाया है। इससे पाकिस्तान और चीन को मिर्ची लगना तय है। रूस द्वारा जारी इस नक्शे की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन के भीतर जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत का पक्ष और मजबूत हुआ है। इसको लेकर भारत के सरकारी सूत्रों ने बताया है
कि एससीओ के संस्थापक सदस्यों में होने के नाते रूस ने नक्शे का सही ढंग से चित्रण कर रिकॉर्ड स्थापित किया है। इस नक्शे में पीओके ही नहीं, अक्साई चीन भी भारत का हिस्सा बताया गया है। अक्साई चीन जबरन चीन ने कब्जा कर रखा है, जबकि वो भारत का हिस्सा है। हाल ही में चीन ने भी संघाई सहयोग संगठन के लिए एक नक्शा जारी किया था और भारत के कुछ इलाकों को अपना इसमें बताया था। चीन के नक्शे के जरिए विस्तारवाद की नीति को सामने लाया गया था, लेकिन रूस के इस कदम से चीन को बड़ा झटका लगा है। हाल ही में अमेरिकी राजदूत ने पीओके की यात्रा के दौरान विवादित ट्वीट किया था और इस इलाके को आजाद कश्मीर कहा था। इस इलाके यानी पीओके को पाकिस्तान में तैनात अमेरिकी राजदूत ब्लेम द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को आजाद कश्मीर करार दिए जाने के बाद अमेरिका की तरफ से कुछ नहीं कहा गया और इसीलिए रूस द्वारा इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है कि रूस ने भारत के पक्ष में एक बड़ा बयान देकर अमेरिका को तेज झटका दिया है। अमेरिका असल में लगातार दबाव की नीति अपनाए हुए है और अमेरिका चाहता है कि भारत उसके हिसाब से रूस की आलोचना करे, उसके हिसाब से चले और इसीलिए अमेरिका हमेशा भारत पर दबाव बनाने का प्रयास करता रहा है। अमेरिका के पाकिस्तान में स्थित राजदूत का वो जो बयान था वह भी भारत पर दबाव के रूप में ही देखा जा रहा था। डेविड ब्लोम के उस बयान पर अमेरिका की सरकार मौन रही थी, जो बाइडेन की सरकार, और जो बाइडेन की सरकार ही इस समय जो रूस यूक्रेन विवाद है, जो विवाद एक वैश्विक विवाद ले चुका है, ये अमेरिका के कारण ये विवाद बना है, क्योंकि नाटो देशों के जरिए अमेरिका यूक्रेन को झाड़ पर चढ़ा रहा था और यूक्रेन झाड़ पर चढ़ गया। उसके मस्खरे राष्ट्रपति जो है वो नाटो देशों के दबाव में रूस से उलझ तो गए, लेकिन रूस ने कहीं भी कोई ढील नहीं दिया है। अमेरिका को लग रहा था कि रूस इस युद्ध को लंबा नहीं खींच पाएगा और अमेरिका और नाटो देशों ने उस पर कई प्रतिबंध लगाए थे। इसका फायदा रूस ने उठाया और रूस ने इस प्रतिबंध का जवाब देते हुए, प्रतिकार करते हुए यूरोपीय जो देश हैं उसको भी गैस आपूर्ति में उसने ढक्कन लगाने शुरू किए और अब जाड़े के महीने में यूरोप त्राही त्राही कर रहा है। जर्मनी आदि के पास कोई विकल्प नहीं है, वो अमेरिका से कह रहे हैं कि आप ईंधन की आपूर्ति कीजिए। ईंधन की आपूर्ति करने में अमेरिका अभी उस रूप से सक्षम नहीं है, क्योंकि वो जहाज के जरिए उसको यहाँ आना होगा, जिसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। इधर सऊदी अरब सहित जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उसने भी अमेरिका को ये झटका दिया है। सऊदी अरब खुलकर रूस के पक्ष में आ चुका है। सऊदी अरब ने कच्चे तेल की आपूर्ति को कम कर दिया है, जिसके कारण पूरा नाटो, यूरोप और अमेरिका के लिए त्राही त्राही की स्थिति है। अमेरिका ने सऊदी अरब पर भी प्रेशर डालने का प्रयास किया था कि वो तेल की आपूर्ति को बाधित ना करे और ज्यादा सप्लाई बढ़ाए, लेकिन सऊदी अरब ने मना कर दिया और जिसके कारण रूस के पक्ष में पलड़ा झुकता हुआ दिख रहा है। अमेरिका ने स्विफ्ट कोड के जरिए रूस के जो है व्यापार को भी बाधित करने का प्रयास किया था। रूस ने एक शर्त लगा दी कि हमारे साथ व्यापार करना है तो रूबल में व्यापार करना होगा और वहां भी जो बाइडेन की लोमड़ी जैसी चालाकी नहीं चल पाई। ऐसे में भारत के दोस्त रूस ने अमेरिका को एक करारा झटका दिया है, पीओके और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताकर। यह एक असाधारण बात है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इंफ्राग्राफिक न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने इसे पब्लिश किया है। इसके जरिए पिछले कुछ वर्षों में एससीओ की वृद्धि को दर्शाया गया है। इसी इंफोग्राफिक में पीओके को और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताया गया है। यह निश्चित तौर पर भारत के लिए एक असाधारण बात है। रूस हमेशा यह कहता आया है जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान का आपसी मसला है, द्विपक्षीय वार्ता से इसे सुलझाया जाए, जबकि यूरोप और अमेरिका बार बार पाकिस्तान की पैरोकारी करते रहे हैं। पाकिस्तान कई बार प्रयास कर चुका है कि वह जम्मू कश्मीर मसले पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का समर्थन हासिल करे। कई बार उसने इस पर कब्जे का प्रयास भी किया है। हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है, शर्मिंदगी उठानी पड़ी है
इस्लामाबाद में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लेम के 4 अक्टूबर को किए हुए ट्वीट ने भारत और अमेरिका के रिश्तों पर सवाल या निशान लगा दिया था, जबकि पाकिस्तान बड़ा खुश हुआ था। पीओके का दौरा करने के बाद ब्लेम ने पीओके को आजाद कश्मीर कहकर संबोधित किया था, जबकि वह भारत के हिस्से वाला कश्मीर है। उसकी इस ट्वीट से बवाल मचा। अभी तक अमेरिका ने इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। ऐसे में रूस के द्वारा पीओके और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताना अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा है और कहीं न कहीं भारत और रूस के रिश्ते को और प्रगाढ़ ही बनाएगा। यूरोप फंस चुका है। अमेरिका की अपनी तानाशाही के चक्कर में यूरोप बुरी तरह से फंस चुका है। अभी-अभी जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक ट्वीट भी किया था, कहा था कि हम विश्व युद्ध में नहीं उलझना चाहते, लेकिन अमेरिका के कारण स्थिति खराब होती जा रही है। इस पूरे मामले में अमेरिका जो है एक खलनायक की तरह उभर कर आया है। अमेरिका ने हमेशा से ये कहा कि कश्मीर का मसला द्विपक्षीय वार्ता से सुलझाया जाएगा, लेकिन इस समय उसने जो बचकानी हरकत की है, वो साफ दर्शाता है कि अमेरिका इस समय किन हाथों की कठपुतली बना हुआ है। और ब्लेम ने यह ट्वीट तब किया था जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा अमेरिका के दौरे पर थे। इससे पहले F-16 विमान को अपग्रेड करने के लिए पाकिस्तान को दी गई अमेरिकी मदद से भी भारत नाराज चल रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन जिस तरह से बर्ताव कर रहा है, उससे साफ लग रहा है कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान की शहबाज शरीफ और उसकी सरकार को खुश करके बस भारत पर एक प्रेशर डालना चाहते हैं, ताकि भारत रूस के साथ अपने व्यापार को ठप कर ले। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने साफ कहा कि भारत 1 महीने में जितना ईंधन रूस से ले रहा है, यूरोप 1 दिन में, 1 दोपहर में उतना खरीद लेता है। ये साफ-साफ अमेरिका और पश्चिमी देशों का दोगलापन है, पाखंड है, जो आज उजागर हो रहा है और जिसके कारण दुनिया संकट में फंसी हुई है। रूस ने जिस तरह से अक्साई चीन और पीओके को भारत का हिस्सा बताया है और जिस तरह भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से लेकर हर जगह सजे हुए वक्तव्य द्वारा इस पूरे मामले से अपने आप को एक तरह से निष्पक्ष रूप से प्रदर्शित किया है, उसके लिए भारत की मोदी सरकार भी बधाई की पात्र है। आगे देखते हैं अमेरिका अपनी गलती सुधारता है या फिर भारत और रूस की दोस्ती कोई और गुल खिलाती है। सबसे बड़ी चिंता की बात पाकिस्तान और चीन के लिए है और इन सब का जो बाप बना अमेरिका है, उसके लिए परेशानी तो बढ़ ही रही है, क्योंकि जारे में यूरोपीय यूनियंस को, यूरोप के देशों को जो गैस और ईंधन की आपूर्ति का बड़ा दबाव उस पर है। इधर न सऊदी अरब ठस से मस होने को तैयार है, न रूस ठस से मस होने को तैयार है। अमेरिका क्या करेगा, वो अपने ही बिछाए जाल में पूरी तरह से फंस चुका है।